आप सभी का गुड मॉर्निंग। फिर से भारतीय क्लासेस में। तो आज की क्लास में आपको टॉपिक दिखाई दे रहा होगा। आज हम 10th क्लास का केमिस्ट्री चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर को इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसका नाम है हमारे पास केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होती है। जो सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट होता है वो है केमिकल रिएक्शन क्या होती है। व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन। देखो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला, तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो देखो इस चैप्टर में जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में, फिर हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन के बारे में, और इसके बाद डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन। फिर ये रिएक्शन के बेसिस पे कौन कौन से फैक्टर को अफेक्ट करती है, मतलब इससे कौन कौन से हमारे सब्सटेंस अफेक्ट होते हैं डेली लाइफ में, तो हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन। सोचो केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो देखो जहां पर भी कोई भी केमिकल रिएक्शन ऑब्जर्व होती है या प्रोसेस होती है, वहां पर एक नया सब्सटेंस बनता है, वहां पर एक न्यू सब्सटेंस बनता है। और जो नया सब्सटेंस बनता है ना, उसकी प्रॉपर्टी भी क्या होती है, न्यू होती है। तो याद रखना जहां पर भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी वहां पर एक नया सब्सटेंस बनेगा, और जो नया सब्सटेंस बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, न्यू होती है। पहले से क्या होती है, डिफरेंट होती है। क्या होती है, डिफरेंट होती है। ये सबसे पहले आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है कोई भी केमिकल रिएक्शन जब भी प्रोसेस होती है या ऑब्जर्व होती है, तो वहां पर एक नया प्रोडक्ट बनता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन होता है, और उसकी प्रॉपर्टीज भी न्यू होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी भी न्यू होगी और केमिकल प्रॉपर्टी भी न्यू होती है। उसकी पहले से न्यू प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑब्जर्व होती है। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं मैग्नीशियम। हमारे पास एक मैग्नीशियम मेटल होती है, और ये जो हमें लैब में मिलती है, तो ये हमें ऐसे हमें एक स्ट्रिप के रूप में मिलती है। बेटा ये लैब में हम देखते हैं मैग्नीशियम मेटल को, तो हमें एक स्ट्रिप के रूप में मिलती है। जब इस मैग्नीशियम मेटल को हम बर्न करते हैं, जब हम इसको बर्न करते हैं एयर की प्रेजेंस में, तो हमारे पास ये मैग्नीशियम मेटल बन के आता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमारे पास ये मैग्नीशियम मेटल बन के आता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां पर देखो ये हमारे पास एक अलग सब्सटेंस था, और यहां पर जब इसके बीच में कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई है, तो वहां पर एक नया सब्सटेंस बन के आया है, जिसकी प्रॉपर्टीज भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती इससे। अब इसकी प्रॉपर्टी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी इस वाले से क्या है, डिफरेंट है। तो हम कहेंगे यहां पर क्या हुआ है, एक केमिकल रिएक्शन हुई है। तो जब भी कहीं पर केमिकल रिएक्शन होती है या ऑब्जर्व होती है, तो वहां पर क्या होता है कि जो हमारे पास सब्सटेंस होते हैं, रिएक्टिंग सब्सटेंस होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, रिएक्शन होती है, और वहां पर एक नया सब्सटेंस बनता है। क्लियर। तो जो सब्सटेंस इसमें रिएक्शन करते हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। तो हमारे पास यहाँ पर जो रिएक्टेंट होते हैं वो कौन सा है, मैग्नीशियम और एयर। एयर में क्या प्रेजेंट होती है, O2। तो O2 और मैग्नीशियम हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये हमारे पास क्या बन के आता है, प्रोडक्ट। ये क्या बन के आता है, प्रोडक्ट। तो जो हमारे पास न्यू सब्सटेंस बनता है हम उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। और जो हमारे पास इनिशियल सब्सटेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। तो यहां तक आपको पता चल गया भाई केमिकल रिएक्शन है क्या, बट एक्चुअली होता क्या है इसमें। आप सोच के देखो एक्चुअली में यहाँ पर होता है क्या। देखो हम बुक के अकॉर्डिंग डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर एक कोई भी प्रोसेस होती है, तो आपने अभी इसमें देखा कि हमने मैग्नीशियम को O2 की प्रेजेंस में बर्न किया और आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो यहां पर क्या सोच के देखो, जो मैग्नीशियम के एटम थे, यहां पर जो ऑक्सीजन के एटम थे, भाई यहां पर मैग्नीशियम जो एलिमेंट है उसके एटम और ऑक्सीजन जो एलिमेंट है उसके एटम, क्या वो चेंज हो गए, वो एटम एक एटम से दूसरे एटम में चेंज हो गए। भाई कोई एक एलिमेंट है, उस एक एलिमेंट के जो एटम है वो दूसरे एलिमेंट में या दूसरे एलिमेंट के एटम में क्या चेंज हो गए, यही हुआ यहाँ पर।
अब देखो सोचो, हमें इसको ऑब्जर्व करना चाहिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब खुद थोड़ा सोच के देखो, यहां पर कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें कौन पार्टिसिपेट लेते हैं? सब्सटेंस। जिस सब्सटेंस को हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या उन रिएक्टेंट में, सब्सटेंस में क्या होते हैं? एलिमेंट होते हैं। एलिमेंट के अंदर क्या होते हैं? एटम होते हैं। क्या ड्यूरिंग द रिएक्शन वो एटम दूसरे एटम में चेंज हो गए? जैसे मैग्नीशियम का एटम था, क्या वो सोडियम का एटम बन गया, या वो कार्बन का एटम बन गया, वो क्लोरीन का एटम बन गया, या वो आयरन का एटम बन गया? नहीं हुआ ना ऐसा। ऐसा हमें कुछ भी चीज नहीं दिखा। तो यहां पर हमें एक चीज नोट की है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, उस केमिकल रिएक्शन में जो एलिमेंट पार्टिसिपेट करते हैं और उन एलिमेंट के जो एटम प्रेजेंट होते हैं उनमें कोई भी चेंज नहीं होता है, उन एटम में कोई भी चेंज नहीं होता, मतलब वो एटम पहले थे वैसे ही बाद में रहते हैं। सिर्फ जो चेंज होते हैं ना, उन एटम की अरेंजमेंट होती है। जो चेंज होते हैं उन एटम में क्या होता है? उनकी पोजीशन में या उनके अरेंजमेंट में क्या होता है? चेंज होता है। तो आपको एक सिंपल सी चीज बताई जा रही है, आपको ये पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो आपको इतना ही पता होना चाहिए कि द अरेंजमेंट ऑफ एटम आर डिफरेंट, वो डिफरेंट हो जाते हैं पहले से, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ एलिमेंट डज नॉट चेंज इनटू अदर्स एटम ऑफ एलिमेंट। ये कह रहा है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन के दौरान एक एलिमेंट के एटम चेंज नहीं होते दूसरे एलिमेंट के एटम, ओनली चेंज इट अरेंजमेंट। उनकी अरेंजमेंट क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। आप सोच के देखो, मैं इसको डिफाइन ऐसे कर रहा हूं केमिकल रिएक्शन को। भाई कोई भी केमिकल रिएक्शन जब प्रोसेस होती है तो उसमें जो एलिमेंट होते हैं उनके एटम वो चेंज नहीं होते दूसरे एलिमेंट के एटम में, ओनली उनकी अरेंजमेंट में क्या होता है? चेंज होता है। तो आपको सिंपल सी बात याद रखनी है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है या चल रही है तो उस दौरान क्या होता है कि जो एलिमेंट के एटम है उनकी अरेंजमेंट क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। अब मैं आपको इसी से ऐसे समझाता हूं, जब हमने मैग्नीशियम एलिमेंट को या मैग्नीशियम एलिमेंट को एटम को हमने ऑक्सीजन एलिमेंट या O2 गैस के एटम के साथ हमने रिएक्शन कराया, हीट किया, तो वहां पर हमारे पास क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो यहां पर देखो जो मैग्नीशियम के एटम थे वो सारे एक साथ थे और यहां पर सारे ऑक्सीजन के एटम सारे साथ थे। बट जब इन दोनों को मिला के हीट किया तो हमारे पास क्या हो गई? इनके अरेंजमेंट चेंज हो गई। तो जैसे इनकी अरेंजमेंट क्या हो गई? चेंज हो गई। तो यहां पर देखो, पहले मैग्नीशियम के एटम सारे एक एक साथ थे, ऑक्सीजन के एटम सारे एक एक साथ थे, तो अब बट उनकी अरेंजमेंट क्या हो गई? चेंज हो गई। उनके बीच में क्या हो गए? ऑक्सीजन के एटम अटैच हो गए, तो यहां पर उनकी अरेंजमेंट क्या हुई है? चेंज हुई है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। तो आपको सिंपल सी फॉर्म में बता दिया है। तो कोई भी आपसे पूछा जाए केमिकल रिएक्शन होती क्या है, तो आप बताओगे ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन अरेंजमेंट ऑफ एटम आर चेंज इनिशियल से उनकी अरेंजमेंट क्या हो जाती है? एटम की चेंज हो जाती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर? अभी से हमने पूरा नहीं बताया, हमें सिर्फ इसी से इसके डेफिनेशन के बारे में ही डिस्कस किया है। अब यहां पर देखो, हमें रिएक्शन के बारे में पता चल गया, बट रिएक्शन होती क्या है, और मैंने एक एग्जांपल के थ्रू भी आपको रिएक्शन के बारे में बता चुका हूं। बट कभी आपने सोचा है कि हमारे सराउंडिंग में बहुत सी केमिकल रिएक्शन ऑब्जर्व होती है या चलती रहती है, बट हम उन रिएक्शन को कभी भी ऑब्जर्व नहीं करते, अच्छे से देखते नहीं, हम उन पे कभी ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप सोचोगे, मैं आपको कुछ ऐसी रिएक्शन का नाम बताऊंगा जो हमारे सराउंडिंग में या हमारे एटमॉस्फेयर में चलती रहती है, बट हम उन पे बहुत ज्यादा कम फोकस करते हैं। अगर करते भी है तो हम वहां पर कभी सोचते नहीं है कि आपने कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे आप सोच के देखो, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, दूध से दही बनना, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सारी क्या होती है? केमिकल रिएक्शन होती है। क्या होती है? केमिकल रिएक्शन होती है। आप कभी सोच के देखना, दूध से दही बनना, आयरन को रस्ट लगना, या फ्यूल कंबसन है, ऑयल का बर्न होना, जो हमारी गाड़ियों में सीएनजी होता है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, ये बर्न होता है, वहां पर भी क्या होती है? केमिकल रिएक्शन होती है। अगर हमारी बॉडी के अंदर जो फूड डाइजेस्ट हो रहा है या हम जो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, हम चल पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, उसमें भी कोई केमिकल रिएक्शन
चलती रहती है, बट कभी हमने सोचा नहीं है ये सभी क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। अब सोच के देखो, मैंने इतनी रिएक्शन के बारे में बताया, तो कई बार हमारे मन में एक क्वेश्चन बनता है कि सर हम इनको कैसे पहचानेंगे, हम इनको कैसे पहचानेंगे अगर हमारे सराउंड में कोई केमिकल रिएक्शन हुई है या हम लैब में कोई रिएक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम उनको कैसे पहचानेंगे कि वहां पर कोई केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं। अब देखो मैंने रिएक्शन के बारे में बता दिया, रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है, केमिकल रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है कि अरेंजमेंट ऑफ एटम, एटम का क्या हो जाता है, अरेंजमेंट चेंज हो जाता है, इनिशियल से क्या हो जाता है, कुछ डिफरेंट हो जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि हम इनको पहचानेंगे कैसे, भाई हमारे सराउंडिंग में कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो हम उनको कैसे पहचानेंगे, भाई वहां पर कोई केमिकल रिएक्शन ऑब्जर्व हुई भी है या नहीं है, या वहां पर कोई केमिकल रिएक्शन चल भी रही है या नहीं है। तो हमारे पास कुछ पॉइंट होते हैं, उन पॉइंटों के बेसिस पे हम यहाँ पर पहचान सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं। आप उनको ये भी कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जो पहली कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ गैसेस या फॉर्मेशन ऑफ गैस। क्लियर। तो देखो मैं आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूं जिनकी बेसिस पे हम ये पहचान सकते हैं कि यहां पर कोई केमिकल रिएक्शन ऑब्जर्व हुई है या वहां पर कोई केमिकल रिएक्शन चल रही है या वहां पर कोई केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो हम इन प्रॉपर्टीज के बेस पे हम उन रिएक्शन को पहचान सकते हैं। पहली हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ गैस, सेकंड है हमारे पास पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेट, बताऊंगा इनका मीनिंग भी बताऊंगा आपको। सेकंड है, थर्ड है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ क्या करेंगे, सॉरी यहां पर कहेंगे चेंज ऑफ कलर, चेंज ऑफ कलर। फोर्थ है हमारे पास चेंज ऑफ टेम्परेचर, चेंज ऑफ टेम्परेचर। हम उनको एक एक को डिफाइन करेंगे। और हमारे पास फिफ्थ है चेंज ऑफ स्टेट। तो आप इनको ये कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैसेस, हम ये भी कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैसेस, या आप ये भी कह सकते हैं इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम ये पहचान कर सकते हैं वहां पर कोई केमिकल रिएक्शन ऑब्जर्व हुई है या नहीं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे मन में कंफ्यूजन रहता है, अगर यहां पर जरूर नहीं एक फॉर्मेशन ऑफ गैस ही हो या पीपीटी फॉर्मेशन हो, कलर चेंज हो, टेम्परेचर चेंज हो या स्टेट चेंज हो, क्लियर, इनमें से एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी प्रॉपर्टी को शो करती है। ध्यान रखें जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो वहां पर इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी भी वो शो कर सकती है, एक से ज्यादा प्रॉपर्टी को भी वो शो कर सकती है। क्लियर। कभी ये मत सोचना कि भाई एक ही प्रॉपर्टी को शो करेगी, सर ने बता दिया कि इसके बारे में ये बताया था तो वो यही प्रॉपर्टी शो करेगी, नहीं, वो एक से ज्यादा प्रॉपर्टी भी शो कर सकती है। अब सबसे पहला हम देखो तो पहले वाले को पहचानते हैं, पहले वाले को देखते हैं कैसे। तो यहां पर हम कह रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ गैस, क्या पहचान करें, फॉर्मेशन ऑफ गैस। तो यहां पर देखो हम एक क्या करते हैं, एक एसिड लेते हैं, एक बीकर लिया और बीकर में हमने क्या ले लिया, डाइल्यूट HCl ले लिया, हमने यहां पर डाइल्यूट HCl ले लिया। अब हमारे पास जिंक मेटल थी, जिंक क्या थी हमारे पास, मेटल के पीस थे, हमारे छोटे छोटे ग्रैन्युलर थे बेटा, हमने उनको इसमें ऐड कर दिए। तो जब आप इसमें ऐड करोगे तो आप उस समय देखोगे यहां से गैस इवॉल्व हो रही है, और जो गैस इवॉल्व हो रही है वो कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, H2 गैस इवॉल्व हो रही है। वो गैस कौन सी इवॉल्व हो रही है, H2 गैस इवॉल्व हो रही है। तो हम पहचान करेंगे हाँ यहां पर H2 गैस इवॉल्व हो रही है, मतलब एक गैस बन रही है, तो यहां पर भी एक केमिकल रिएक्शन हुई है या चल रही है, ये हम पहचान कर लेते हैं। हाँ भाई यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुई है, तो इससे हमने पहचान किया भाई यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन ऑब्जर्व हुई है। अभी मैंने बताया जब जिंक होता है हम उसको डाइल्यूट HCl में ऐड करते हैं तो वहां पर क्या बनता है, जिंक क्लोराइड बनता है और प्लस में H2 गैस बनती है। अब आपको पता है देखो यहां पर जिंक एटम थी, इनकी अरेंजमेंट अलग थी, HCl मॉलिक्यूल्स है इनमें जो एटम के अरेंजमेंट डिफरेंट है, बट जिंक क्लोराइड बनता है वहां पर इनमें एटम की अरेंजमेंट क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। तो यहां पर हमारे पास एक नया सब्सटेंस बना है
और नया सब्सटेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। और जो पहले जो सब्सटेंस होता है तो उनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। तो नए सब्सटेंस बने इनको हम प्रोडक्ट बोला, क्योंकि अब यहाँ पर एटम के अरेंजमेंट डिफरेंट है। और यहाँ पर गैस इवॉल्व हुई है तो इस प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, मतलब यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन ऑब्जर्व हुई है। यहाँ पर हमने पहचान कर लिया, हाँ यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन क्या हुई है, ऑब्जर्व हुई है या चलिए। दूसरा बहुत सी रिएक्शन होती है, एक और देखो, जैसे हमारे पास होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट होता है, हम इसको अगर HCl में ऐड कर दें, कैल्शियम कार्बोनेट को हम HCl में ऐड कर देते हैं तो आपको पता है क्या होता है, एक तो बनता है हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर और प्लस में CO2 गैस। तो यहां पर भी CO2 गैस इवॉल्व हो रही है, तो यहां पर भी क्या होगा बेटा, केमिकल रिएक्शन हुई है। यहां पर भी केमिकल रिएक्शन क्या हुई है, एक ऑब्जर्व हुई है। दूसरा, इन्हीं रिएक्शन में अगर हम देखा तो इसमें यह प्रॉपर्टी भी शो हो सकती है, चेंज ऑफ टेम्परेचर। चेंज ऑफ टेम्परेचर भी प्रॉपर्टी शो हो गई है। अगर आप देखोगे तो आप देखोगे ये जो बिकर है, जब आपने जिंक गैस में ऐड किया तो वहां पर चेंज ऑफ टेम्परेचर भी हुआ है। वो चेंज ऑफ टेम्परेचर किसी भी फॉर्म में हो सकता है, राइज ऑफ टेम्परेचर में भी हो सकता है या डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर में भी हो सकता है। वो आप कैसे पहचान करोगे, जो बिकर आपके पास रखा है, आप बिकर को नीचे से टच कर, जैसे मेरे पास ये बिकर है, मैं इसके बॉटम से ऐसे टच करके देखूंगा अपनी स्किन से। अगर मुझे वो मेरी स्किन को गर्म लग रहा है, हॉट लग रहा है, तो मैं कहूंगा वहां पर हीट रिलीज हो रही है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। अगर मेरी स्किन को वो कोल्ड लग रहा है तो मैं कहूंगा वहां पर टेम्परेचर क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। क्या हुआ है, डिक्रीज। वो भी हम आपको बताएंगे, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस को भी हम बताएंगे। तो यहां पर हमने एक पॉइंट बता दिया, फॉर्मेशन ऑफ गैस। अब पॉइंट आता है सेकंड प्रॉपर्टी, प्रेसिपिटेट क्या होता है। सबसे पहला हम बात करेंगे पीपीटी क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। भाई इसको बताने से पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, उसके बेसिस पे आपको फिर बाद में बताऊंगा जब और ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो यहां पर हमारे पास रिएक्शन करवाते हैं, क्लियर। तो हमारे पास होता है एक लेड नाइट्रेट। भाई हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है लेड नाइट्रेट का, इसमें होता है लेड नाइट्रेट। और एक और सॉल्यूशन है मेरे पास पोटेशियम आयोडाइड का। मेरे पास दो अलग अलग सॉल्यूशन है, और ये एक में लेड नाइट्रेट है और एक में क्या है, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन है। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर देता हूं, और जैसे इन दोनों को मिक्स करूंगा तो मेरे पास जो मिक्स होकर जो कंपाउंड बनेगा, यहां पर कुछ येलो कलर के कंपाउंड बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा। बॉटम में क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। तो जो बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं, इन्हीं को बोलते हैं पीपीटी, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है द सब्सटेंस या कंपाउंड विच आर इनसॉल्युबल एंड सेटल डाउन बॉटम ड्यू टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। भाई कोई भी कंपाउंड है या कोई भी सब्सटेंस है जो ड्यूरिंग द रिएक्शन फॉर्मेशन हुआ है और वो वाटर में या सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण नीचे सेटल डाउन हो जाता है और बॉटम में रुक जाता है, सारा जमा हो जाता है, तो उसी सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, पीपीटी या प्रेसिपिटेट। आप सबको व्हाट इज द प्रेसिपिटेट, तो आप बताना था इनसॉल्युबल सब्सटेंस which are settled down in bottom due to the center of gravity is known as precipitate या पीपीटी। क्या बोलेंगे, पीपीटी। तो हमने देखा जब इन दोनों को मिलाया, ये दोनों कैसे थे, कलरलेस थे, पर जैसे दोनों को मिलाए तो मुझे येलो कलर के प्रेसिपिटेट मिले। किसके मिले बेटा, येलो कलर के क्या मिले, प्रेसिपिटेट मिले, और बॉटम में सेटल डाउन है और इनसॉल्युबल है। तो हमने देखा भाई यहां पर तो इस प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, मतलब यहां पर भी एक क्या हुई है, केमिकल रिएक्शन ऑब्जर्व हुई है। तो हम कह सकते हैं हाँ यहां पर भी एक केमिकल रिएक्शन क्या हुई है बेटा, ऑब्जर्व हुई है। अब थर्ड पॉइंट आता है चेंज ऑफ कलर। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, इसकी कोई एग्जांपल देखते हैं, कलर। कलर कैसे चेंज होता है और वहां पर कोई केमिकल रिएक्शन होती हुई है, नहीं होती है। देखो जहां पर कलर चेंज हो, जहां पर कलर चेंज हो वहां पर भी एक केमिकल रिएक्शन ऑब्जर्व होती है या कंप्लीट हो चुकी होती है, ये याद रखना। तो यहां पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोटेशियम मेरे पास एक सॉल्यूशन है K2Cr2O7 का एक्वा सॉल्यूशन है, क्लियर। ये ऑरेंज कलर का होता है, ये किस कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है, याद रखना। मेरे पास एक ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन है पोटेशियम डाइक्रोमेट का।
अब मैं इसमें क्या करता हूं, इसमें SO2 गैस को पास करता हूं। मैंने इसमें SO2 गैस को पास किया, जैसे इसमें SO2 गैस को पास किया इसका कलर चेंज हो गया ग्रीन में, इसका जो कलर था वो ग्रीन में चेंज हो गया, तो मतलब यहां पर भी कलर चेंज हुआ है। तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं, हाँ एक केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, एक केमिकल रिएक्शन चल रही है, हम ये कह सकते हैं। तो हमने देखा इस प्रॉपर्टी को भी ये फॉलो कर रहा है। और मैं आपको बताया इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी ऑब्जर्व हो मतलब वहां पर क्या हुआ है, एक केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, वहां पर एक केमिकल रिएक्शन क्या हो चुकी है या चल रही है। क्लियर। अब आपको इसका भी एक एग्जाम्पल पता चल गया। अब नेक्स्ट लेते हैं चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को जहां पर चेंज क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है। तो यहां पर देखो मैं वैसे तो आपको बता चुका हूं इस चीज के बारे में, तो मैं फिर से बताता हूं वो चेंज ऑफ टेम्परेचर को हम पहचानते कैसे। देखो वो आपको ऐसे दिखाई नहीं देगा अरे टेम्परेचर बढ़ गया, अरे टेम्परेचर कम हो चुका है, ऐसे नहीं शो होता। कोई भी विकर होता है, जैसे हमने भी पीछे का एग्जांपल लेके बताया आपका, इसे हमने क्या किया, HCl ऐड कर रहा, डाइल्यूट HCl था हमारे पास, और हमने इसमें कोई भी रिएक्टिव मेटल ऐड कर दी, रिएक्टिव मेटल। तो जैसे रिएक्टिव मेटल ऐड करोगे तो आप देखोगे इस बीकर को टच करके, अगर ये बीकर आपको हॉट लग रहा है तो मतलब यहां पर टेम्परेचर क्या हुआ है, राइज हुआ है। अगर ये बीकर क्या कोल्ड हो चुका है तो मतलब यहां पर क्या हुआ है, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है। क्या हुआ है, टेम्परेचर डिक्रीज। तो आप अगर अपने स्कूल में या लैब में इनको परफॉर्म करके देखोगे, आप डाइल्यूट HCl लो और उसमें कोई भी रिएक्टिव मेटल ऐड करो, सोडियम, मैग्नीशियम या जिंक मेटल ऐड करो, तो आप देखोगे जो बीकर है ना वो हॉट हो जाता है, मतलब वहां पर टेम्परेचर राइज हो रहा है। वो हॉट क्यों सो हुआ, जो टेम्परेचर राइज हो रहा है वो इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर के रूप में हॉट हो रहा है, जिसके कारण हमें क्या लग रहा है, गर्म लग रहा है, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर राइज हुआ है। तो यहाँ पर भी एक केमिकल रिएक्शन ऑब्जर्व हुई है। कुछ ऐसी रिएक्शन भी होती है जहां पर टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, डिक्रीज। एग्जाम्पल के तौर पे देखो हमारे पास दो बीकर है, एक बीकर में होता है बेरियम हाइड्रोक्साइड, एक अलग बीकर लेते हैं जिसमें अमोनियम क्लोराइड होता है। इसमें हमने क्या ले लिया, अमोनियम क्लोराइड ले लिया। आप इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दो, जैसे आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो हमारे पास जो आप बीकर को टच करके देखोगे, मतलब इस सॉल्यूशन को इसमें ऐड कर दो और बीकर को नीचे से टच करके देखोगे आपको कोल्ड लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है, यहाँ पर टेम्परेचर क्या हुआ है, डिक्रीज। और आपको पता है जहां पर टेम्परेचर इंक्रीज हो या डिक्रीज हो वहां पर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन ऑब्जर्व होती है। क्लियर। अब हमारे पास लास्ट पॉइंट है चेंज ऑफ स्टेट। भाई स्टेट का मतलब समझ गए ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और जब कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो वहां पर क्या होता है, स्टेट भी चेंज हो तो आप वहां पर भी क्या कह सकते हो, वहां पर भी एक केमिकल रिएक्शन प्रोसेस हुई है या आपने ऑब्जर्व की है। क्लियर। अब यहां पर देखो चेंज ऑफ स्टेट कह रहे हैं, मतलब सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में हो रहा है या सॉलिड से वो डायरेक्ट गैस में जा रहा है। तो याद रखना, जैसे हमारे पास कोई भी सॉलिड है, अगर वो गैस में जाए या लिक्विड में चेंज हो, या कोई लिक्विड है और वो गैस में जाए, तो वहां पर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन प्रोसेस होती है, ऑब्जर्व होती है। पहचान याद रखना। तो मतलब अगर ये भी चेंज हो रहे हैं तो वहां पर भी केमिकल रिएक्शन। आप कहोगे सर आप बता रहे हो, इसका कोई एग्जांपल तो बताओ। तो बेटा सबसे बढ़िया एग्जांपल है बर्निंग ऑफ फ्यूल, पेट्रोल, डीजल। आप उसको बर्न करो, जब आप उसको बर्न करोगे तो आपको पता है कोई भी फ्यूल है जैसे पेट्रोल है, इसको O2 की प्रेजेंस में आप क्या करते हो, बर्न करते हो, तो आपको पता है वहां पर CO2 गैस बनती है। तो गैस बन रही है ना, तो देखो यहां पर फ्यूल किस में था, लिक्विड में था, और यहां पर किस में चला गया, गैस में चला गया। तो आप कह सकते हो हाँ यहां पर कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। दूसरा, आपके सबके घरों में आपको पता है मोमबत्ती होती है, कैंडल होती है। जब आप कैंडल को बंद करते हो तो आपको पता नहीं किस में चली जाती है, सॉलिड से किस में हो जाती है, गैस में कन्वर्ट हो जाती है, CO2 में। तो यहां पर भी क्या हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है। तो आप पहचान कर सकते हो इनमें से अगर कोई भी प्रॉपर्टी शो हो रही है, आपने कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है और इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी शो करे तो आप कहोगे हाँ वहां पर कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। या इसके अलावा आप अपने सराउंडिंग में या आपके नियर बाय में इनमें से अगर आप कोई भी चेंज दिखाई दे
इनमें से या एक चेन दिखाई जाए, एक से ज्यादा भी चेन दिखाई दे, तो आप क्या सोचोगे वहां पर, या सोचना नहीं है, वहां पर कंफर्म है, वहां पर केमिकल रिएक्शन हुई है। आप सोच के देखो भाई, सबसे बड़े एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। जब आपको देखते हो लोहे की, जो आप फर्स्ट टाइम लोहे को देखते हो, प्योर मेटल को, आयरन को देखते हो, तो उसका कलर भी अलग होता है, बट जब उस पर रस लग जाता है तो वो ब्राउन कलर का हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्राउन कलर का। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मिल्क है। जब मिल्क को देखते हो तो लिक्विड स्टेट में होता है, बट जब उसमें क्या होता है, एक टेम्परेचर के ऊपर उसमें केमिकल रिएक्शन होती है, तो वो सॉलिड में हो जाता है। जब वो कर्ड में बनता है, मिल्क से कर्ड बनता है, दही बनता है, तो आप देखो उसकी स्टेट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो मतलब इसका वहां पर भी क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुई है। अब मैं आपके आगे बोल रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, तो मेरे अंदर में डाइजेस्ट सिस्टम में रिएक्शन हो रही है, तो मेरे पास जो लिक्विड है डाइजेस्ट के लिए, जो मेरा फूड है लिक्विड में है, सॉलिड में, वो गैस के रूप में चेंज हो रहा है। तो मतलब वहां पर भी क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन ऑब्जर्व हुई है। क्लियर? तो इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी हो तो वहां पर क्या होती है, केमिकल रिएक्शन ऑब्जर्व होती है।